नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे आपका जो कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, अध्याय नंबर 13 कार्य का महत्व, अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ साथ जो अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते हैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका भी सॉल्यूशन। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इससे पहले वाले अध्याय के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्लीट बुक के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में शामिल होते हैं। मतलब कि लोग जो दिन के कार्यकलाप करते हैं, मतलब कि किस किस प्रकार का कार्य लोग करते हैं। तो आपको पता है कि लोग अनेक प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, कि वो अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो आपको 2-4 एग्जाम्पल लिख देने हैं, उदाहरण दे देने की किस किस प्रकार का कार्य वो करते हैं। जैसे खेती करना, दुकान चलाना, पढ़ाना, निर्माण कार्य करना, सिलाई बुनाई, डाकघर में काम करना, सेना में सेवा देना या घर के काम करना आदि। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि लोग किस किस प्रकार के कार्य करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार कि मैं साइड में हो जाता हूं कि आप कंप्लीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है। अब ये जो कार्य कर रहे हैं लोग जो अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार का योगदान है, कि हम जो रोज़ाना का जीवन जीते हैं ना, उसको बोलते हैं दैनिक जीवन। तो इसमें इन लोगों का क्या योगदान है। इन गतिविधियों से हमें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। आवश्यक वस्तुएं मतलब कि जो खेती करता है उससे हमें अनाज मिलता है, जो दुकानें चलता है उससे हम सामान खरीद सकते हैं। तो इन गतिविधियों से हमें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। सेवाएं क्या होता है कि आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि सेवाएं क्या होता है। जैसे पोस्टमैन हैं या फिर कोई बस चलाता है, तो उनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। पोस्टमैन से हम अपनी चिट्ठियाँ, जो हमारे पत्र है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हमें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं मिलती है, जैसे भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा। जैसे टीचर पढ़ाता तो ये सेवा ही तो शिक्षा और सुरक्षा। तो ये सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती है। इन गतिविधियों का हमें ये फ़ायदा मिलता है। इनसे समाज चलता है और लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। मतलब कि इनसे समाज चलता, अगर ये चीज़ें ना हो तो मतलब कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कार्य ही नहीं करेगा तो समाज कैसे चलेगा। और लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियों से भिन्न हैं। यदि आपने अध्याय पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा पहले से ही। यदि आपने अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये भी दोनों मिल जाएंगे। कंप्लीट आपकी बुक समझाई गई है सामाजिक की। आर्थिक गतिविधियां कौन सी गतिविधियां होती। गतिविधियां समझ लेना आप, कार्य भी क्या समझ लेना, कार्य। कि आर्थिक गतिविधियां वे कार्य जिनसे धन या पारिश्रमिक प्राप्त होता है। पारिश्रमिक मतलब कि उसकी जो परिश्रम किया है उसके बदले उसे क्या, चाहे तो पैसे मिलेंगे, मजदूरी आप कर सकते हैं, वेतन आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, प्राप्त होता है। जैसे दुकान चलाना, खेती करना या नौकरी करना, ठीक है। जैसे दुकान चलाएगा उसमें हम यूज करेंगे धन प्राप्त होता है। अगर वो खेती करेगा तो उसे धन प्राप्त होता है। नौकरी करेगा तो उसको पारिश्रमिक हम बोलते हैं। जो आपका वेतन, तनख्वाह या मजदूरी होती है ना, वो आपका पारिश्रमिक होता है, कि आपने मेहनत की और मेहनत के बदले आपको पैसे मिले, वो क्या होता है, पारिश्रमिक होता है। उनको बोलते हैं आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है। उसके बाद है गैर आर्थिक गतिविधियां। नाम ही है कि गैर आर्थिक गतिविधियां वे कार्य जिनसे कोई धन नहीं मिलता बल्कि सेवा, स्नेह, संतोष मिलता है। कि मतलब कि हमें उनसे किसी प्रकार का धन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार की गतिविधि हम करते हैं तो उनसे हमें क्या है, सिर्फ क्या मिलता है कि स्नेह मिलता है, कि दूसरे लोग आपको बहुत बढ़िया बताते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। हमें खुद को संतोष मिलता है कि
अच्छा लगता है कि मैंने ये बहुत बढ़िया काम किया है, मन खुश रहता है। जैसे माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल, जो माता पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, क्या उन्हें उनके बदले कोई पैसा मिलता है? बुजुर्गों की सेवा करना, कि हम अपने माता पिता की सेवा करते, वृद्ध दादा दादी की सेवा करते हैं। समाज सेवा की, जैसे आपने कहीं पे कोई पेड़ लगा दिया, ठीक है, कहीं पे कोई रास्ते में कोई रुकावट थी उसको आपने हटा दिया, तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें आपको किसी प्रकार के धन या पारिश्रमिक आपको नहीं मिलता। तो ये गैर आर्थिक गतिविधि आप समझ गए होंगे। लोग किस प्रकार आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए भी। आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की होती हैं? कि लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं भी, लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं। कैसे, आपको उदाहरण देना है भी। किसान खेत में फसल उगाता है, ठीक है, वहाँ से वो क्या अनाज प्राप्त करता है, और अनाज क्या है बेचता है, तो उसे धन की प्राप्ति होती है। ये क्या है, आर्थिक गतिविधि है। दुकानदार वस्तुएं बेचता है, बाजार से वस्तुएं खरीद कर लाता है, फिर वो आपको बेचता है, ठीक है, फिर उसको धन की प्राप्ति होती है। तो ये लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। आप लिख सकते, कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके बदले उसको पारिश्रमिक के रूप में पैसे मिलते हैं। ये आपकी आर्थिक गतिविधियों में इस प्रकार से लोग शामिल होते हैं। और इसको दिया, डॉक्टर इलाज करता है और आपसे शुल्क लेता है, ये भी आर्थिक गतिविधि है। शुल्क में क्या, वो आपसे पैसे लेगा। मजदूर मजदूरी लेकर काम करता है। इन सबको आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है, क्योंकि इनमें पैसा मिलता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई, क्लियर हुई। आप इस क्वेश्चन में मेनली दो ही हैं आपके, आर्थिक गतिविधि और गैर आर्थिक गतिविधि। यदि आपको दोनों पता चल गया कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है और गैर आर्थिक गतिविधि क्या होती है, तो आपका ये लेसन कंप्लीट समझिए कि आपने ये लेसन अच्छी तरह से समझ लिया। सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्मानीय है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए भी। सामुदायिक सेवा गतिविधियां, मतलब सामुदायिक सेवा गतिविधियां, ये मान लीजिए कि आपकी एक गैर आर्थिक विधि है कि आप पूरे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे आप कहीं पे पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं वो पेड़ किसी एक व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए वो पेड़ है। तो इसने कहा कि जो वे लोग अधिक सम्माननीय हैं, मतलब कि उनका ज़्यादा आदर होता है, उनकी ज़्यादा बड़ाई होती है। तो इस पे आपको 2-4 लाइनें लिखनी हैं। सामुदायिक सेवा में लगे लोग बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई के लिए काम करते हैं, कि वो बिना किसी स्वार्थ के, उनके मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता कि पैसे मिलेंगे, उन्हें ये चीज़ मिलेगी। वो अपने बिना किसी स्वार्थ के लिए समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जैसे कौन कौन से कार्य? सफाई अभियान, कि रास्ते में कहीं पानी भर गया तो उस पानी को निकालना, ठीक है, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, गरीबों की सहायता करना इत्यादि। तो ये आपके सारे क्या हैं? सामुदायिक सेवा के संबंधित कार्य हैं। ऐसे लोग समाज में आदर और सम्मान के पात्र होते हैं, क्योंकि वे देश और समाज की प्रगति में योगदान देते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा से ही क्या रहते हैं कि सम्मान के पात्र रहते हैं, आदरणीय होते हैं। उन्हें सरकार द्वारा या किसी ग्राम पंचायत द्वारा या जिला स्तर पर सम्मानित किया जाता है, जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं। आप इन्हें सामाजिक कार्य भी बोल सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप भी सामाजिक कार्यों में कभी पीछे नहीं रहेंगे और सामाजिक कार्य करते जाएंगे। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है, उदाहरण दीजिए भी। इसने कहा कि अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे दुकान चलाना है या फिर नौकरी करना है या खेती करना है, तो किस किस प्रकार से हम उनको पारिश्रमिक देते हैं, मजदूरी देते हैं, कि काम के बदले में उनको किस प्रकार से हम उनका पारिश्रमिक देते हैं, उनकी मजदूरी देते हैं या फिर तनख्वाह देते हैं। लोगों को उनके कार्य के अनुसार अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाता है। सबसे पहले वेतन, सैलरी, जिसको आप तनख्वाह बोलते हैं। सरकारी या निजी नौकरी में काम करने वाले को मिलता है वेतन भी। क्या मिलता है? वेतन मिलता है, कि जो नौकरी करते हैं उसको 1 महीने में उसकी सैलरी मिलती है, वो क्या कहलाता है? वेतन, जो कि उसे नकद पैसों के रूप में दिया जाता है, रुपयों के रूप में दिया जाता है।
दूसरा मजदूरी, दैनिक श्रमिकों को उनके काम के घंटे के हिसाब से मिलती, उसको क्या बोलते हैं, मजदूरी बोलते हैं। जो दिन के हिसाब से मिलती है कि आपने एक दिन काम किया, एक दिन में आधा दिन काम किया तो आधा दिन की मजदूरी होगी, ये लीजिए आपके पैसे इतने हो गए, तो वो क्या कहलाती है, मजदूरी कहलाती है। वस्तु के रूप में भुगतान हम करते हैं, कभी कभी वस्तुओं में पारिश्रमिक दिया जाता है, जैसे किसान को फल या अनाज, ठीक है। जैसे किसान को नहीं, किसान देता है अभी, ठीक है। किसान ने क्या किया, किसी से अपनी फसल कटवा ली तो उसको कहेगा कि तुझे 2 क्विंटल या 2 बोरी गेहूं की मैं दे दूंगा, तुम मेरी फसल काट दो। तो ये हम कई बार क्या करते, कई बार हम वस्तु बेचने वाले को भी अनाज के द्वारा भुगतान कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, डाकघर में काम करने वाले को वेतन, या फिर स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक को वेतन मिलता है। मजदूर को क्या मिलती, दैनिक मजदूरी मिलती है। और किसान को आम या अनाज के रूप में भुगतान मिल सकता है, कि वो क्या करेगा कि किसान को नहीं, मजदूर को ही कीजिए भी, मजदूर को या तो पैसों के रूप में या फिर अनाज के रूप में क्या मिल सकता है, उसको अपना भुगतान मिल सकता है। तो इतना ज़्यादा आपका ये बड़ा लेसन नहीं था, तो इतने ही इसमें ये अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे थे। तो मैं आशा करता हूँ कि बड़ा ही ये आसान चैप्टर था, बस आपको थोड़ा सा इस अध्याय को समझना था, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी जैसा कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम अब मिलेंगे हमारे अंतिम अध्याय में, अध्याय नंबर 14 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।